वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अभी देखिए मेरे पास टब वगैरह पड़े थे, प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी थी, इस तरह की कई चीज़ें पड़ी थी जिसको मुझे गार्डन में यूज़ करना था। वैसे तो मैं ये जो हमारे यहाँ कबाड़ी वाला आता है उसे ही देने वाली थी, पर अभी फ्लावर शो में गए थे तो वहाँ से मैंने कुछ परचेज़ किया था। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सारे प्लांट्स लिए थे और जो भी खाद भी लिया था और ये कोकोपीट लिया था। तो अभी कोकोपीट आया है तो मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ, तो उसके लिए मेरे पास गमले नहीं है और अभी वक्त भी नहीं है। 2 दिन के बाद मकर संक्रांति है, यानी कि आज मैं स्पीच दे रही हूँ उसी टाइम, तो उसी वजह से मैं कुछ लेने नहीं गई थी। तो मेरे पास जो इस तरह से बॉटल थे जो हम भाजी पाव वगैरह लाते हैं उसमें आते हैं, तो उसको ही मैंने गमले बना लिए हैं, उसमें होल कर दिए हैं। और होल करने के बाद कोकोपीट के अंदर मैंने ये सारे जो भी फ्लावर्स लाई हूँ वो रख दिए हैं। ये रखने के बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़े कप मेरे पास पड़े हुए थे, वो बहुत पुराने हो गए थे, बच्चे भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर होल लगा लूँ। तो देखिए, होल लगाना है तो जो भी आपके पास है वो कप है उसे पूरा पानी से भर लीजिए और एक नेल लेनी है या फिर कोई धार वाली चीज़ है वो लेनी है और धीरे धीरे इसे इस तरह से ठोकना है, तो फिर यहाँ पे होल हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, पर ये बहुत ही टाइम मांग लेता है क्योंकि इसे शांति से करना पड़ता है, एकदम धीरे धीरे करना पड़ता है। तो इस तरह से मैंने दोनों जो भी मेरे पास ऐसे है कप, उसके अंदर मैंने छेद कर लिए हैं। छेद करने के बाद इसके अंदर भी मैं प्लांट लगाने वाली हूँ। तो देखिए, आपसे बातें करते हुए मेरी दोनों कप में छेद बन गए हैं। तो इसके अंदर हम जेड प्लांट लगाने वाले हैं, क्योंकि मुझे जेड प्लांट बहुत ही पसंद है और मुझे ऐसे बहुत सारे जेड प्लांट करने हैं। तो इस बार मैं जेड प्लांट लाई हूँ, बस 100 रुपीज़ में था और वह मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। तो बस उसे ही मैं छोटे छोटे करके सब जगह रखने वाली हूँ। और ये सारे प्लांट है वहाँ पे मैंने येलो कलर कर दिए हैं और ये मैट कलर हुआ है। तो मैट कलर से क्या है कि अच्छे से ये सारे जल्दी से सूख भी जाते हैं। और ये आपको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए, जेड प्लांट में से भी मैंने थोड़े थोड़े कर लिए और उसके बाद तुरंत मैं टेरेस पे चली गई। टेरेस पे जाने के बाद क्या है कि टेरेस क्लीन करना था, अभी उत्तरायण है उसी वजह से। तो ये सारा टेरेस है वो क्लीन करने के लिए मैंने तीनों बच्चों को उठा लिया था और उनको भी टेरेस पे लेके आ गई थी। तो अंदर का जो एरिया है वहाँ पे स्पीकर रखना है और बच्चों को खाने के लिए कुछ चीज़ ले जाएंगे वही रखनी है। तो वो क्लीन करने के बाद मैंने टेरेस की जितनी भी दीवार है उसे वॉश कर दी और ये खाट भी यहाँ पे वॉश कर दी, क्योंकि यहाँ पे बैठना है। बैठेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, थकान नहीं लगेगी। हमें लगता है कि हम बहुत सारी काम है वो फटाफट बता दे, पर ऐसा होता नहीं है। काम जो भी करना होता है थोड़े थोड़े टाइम में किया जाता है। आज मैंने दोपहर के बाद ट्यूशन में छुट्टी दे दी थी। मॉर्निंग में मेरा ट्यूशन का काम तो होता ही है, जो ट्यूशन मेरे 8:30 से 10:30 बजे होता है। अभी क्या है कि हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे के लिए भी मुझे केक बनानी थी। मैं केक बाहर से ऑर्डर कर सकती थी, पर मैंने सोचा कि मैं इस बार घर पे ही बनाऊं, क्योंकि मेरे पास इस तरह से बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने घर पे ही हीर की हेल्प ली और इस तरह से केक बना ली। कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसे अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहिए। गाजर का हलवा खाना था बच्चों को, तो उसके लिए गाजर का हलवा भी बना लिया। हमें लगता है कि फेस्टिवल आता है तो त्यौहार है उसे अच्छे से मनाना चाहिए, दिल खोल के मनाना चाहिए। कोई भी त्यौहार हमें खाली नहीं जाने देना चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो इसी टाइम मैंने ये सारी चीज़ें बनाई थी और बच्चों को खुश किया था। बच्चों के साथ हमें भी बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सारी चीज़ें बना रही थी, उसी टाइम बच्चे लोग क्या है कि उनकी जो भी पतंग है उसको दौड़ लगा रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन उन लोगों को इस सब के लिए वक्त नहीं मिलेगा। तो देखिए, इन लोगों ने कितने सारे पतंग इकट्ठा किया है और इस पे इस तरह से दौड़ लगा ली है। और फिर हम निकल गए शाम को बाहर, क्योंकि इतने दिनों से मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि दूसरे बच्चे हैं ट्यूशन के, उनकी एग्ज़ाम थी। आपको तो पता ही है मैं ट्यूशन क्लासेस भी चलाती हूँ, तो उसी वजह से आज से मैंने छुट्टी दी है शाम को टाइम। तो हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, पर यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, पता नहीं किसे लगी थी, पर बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। तो हमने जो चीज़ें ली वो आपको दिखा रही हूँ। हमने जो लड्डू गोपाल है और मेरा लल्ला, उनके लिए भी छोटी काइट और फिरकी लेके आए थे। और जो स्वीट्स होती है, जैसे कि बच्चे खाते हैं तल पापड़ी, ममरे के लड्डू, फिर मास्क है, ये सब चीज़ें ली थी। और पानी पूरी घर पे बनानी है तो थोड़ी बहुत पानी पूरी भी ली थी। अभी बस बच्चे अभी भी देखिए पतंग पे ये कर रहे हैं, और ये हीर और कृष्णा
बैठ के गाना जो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कल स्पीकर पे गाना बजेगा ना। और ये सब करने के बाद मैं चली गई किचन में और टाइम हो रहा था 9:30। तो 9:30 बजे मैंने कढ़ी बनाई। और कांति काका, हमारे यहाँ पे कांति काका के गोटा बहुत फेमस है, तो वही हमने आज गोटे बनाए, गोटे और कढ़ी खाई थी। तो अच्छे से ये हो गया। वो होने के बाद बच्चे भी अपना अपना काम करने में ही मशगूल थे, पर उन लोगों को मैंने गर्मा गर्म खाना खिला दिया था और मेरे लल्ला को भी खाना दे दिया था। और फिर मैं फिर से चली गई किचन में हमारे लिए बनाने के लिए। तो जब तक हमारा बन रहा था तब तक बच्चों ने खा लिया था। इसी तरह से बच्चों को हमें खुश रखना है तो बहुत ही हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को खुश रखने के लिए हमें भी खुश रहना पड़ता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी बातें सुनकर हमें लगता है कि नहीं, ये हमारे नेगेटिव भी बोलते रहते हैं, पर हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। हम खुश हैं तो हमारे बच्चे खुश हैं। देखिए, ये रात का सूट है। मैं सुबह ट्यूशन का था तो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सारे गमले किस तरह से लगाए हैं। ये सूट न करने का एक दूसरा भी रीज़न है, मैं यहाँ घर पे ही रेंट पे सबको कॉस्ट्यूम वगैरह देती रहती हूँ। तो अभी क्या है, एक स्कूल बच्चे हैं ट्यूशन क्लासेस कहीं के, तो वहाँ के बच्चों को पिकनिक पे ले जा रहे थे। तो मेरे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम है, तो बच्चे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए आए थे। तो उनको थोड़ा कपड़ा वगैरह दिखा रही थी, उसमें मेरा टाइम ज़्यादा गया, तो उसी वजह से मैंने ये सूट नहीं किया था। ये रात को 10:30 बजे मैंने सूट किया था। और आज हस्बैंड का बर्थडे है तो केक कटिंग भी बनती है, तो केक कटिंग करनी है, तो उसी वजह से बच्चों को भी जगाया है और मैं भी जग रही हूँ। तो मैंने सोचा कि ये था थोड़ा बहुत जो भी है मुझे शूट करना वो शूट कर लेती हूँ। तो देखिए मेरे प्लांट्स आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर से बताइएगा। कौन सा प्लांट अच्छा लग रहा है वो भी बताइएगा। कभी कभार मैं आपके साथ मेरे टेरेस का जो गार्डन है वो भी शेयर करूँगी। अभी मैंने टेरेस पे टमाटर, मिर्ची और जो करेले के बीज है वो डाले हुए हैं, तो बहुत अच्छी बेल हो गई है। तो वो भी मैं आपके साथ कभी कभार शेयर किया करूँगी। तो देखिए, इस बातों में बहुत टाइम हो गया और हस्बैंड की केक कटिंग का भी टाइम हो गया। तो बस इसी तरह से छोटी छोटी खुशियाँ कहीं ना कहीं हमें ढूंढते रहना चाहिए। बच्चों के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, पर अपनों के लिए भी ये सब करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और अपने बीच भी जो भी हमारा जो रिलेशन होता है वो गहरा बनता जाता है। तो देखिए, अभी केक कटिंग कर रहे हैं तो बच्चों के साथ साथ ये भी बहुत ही खुश है। इनके चेहरे पे ही देखिए आप स्माइल अच्छे से दिख रही है। अभी क्या है, पूरे दिन की थकान है वो भी इस तरह से स्माइल देख के पूरी थकान दूर हो जाती है। पर घर होता है तो थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है, तो वो झगड़ा है उसे दूर करने के लिए बस ऐसे ही कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी बर्थडे सेलिब्रेशन हो, उसमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और थोड़ी थोड़ी खुशियाँ है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आज का मेरा व्लॉग है यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप आपके घर में बर्थडे कैसे एंजॉय करते हो, आपने काइट फेस्टिवल है वो कैसे एंजॉय किया, वो मुझे ज़रूर से बताइएगा। इसके बाद मेरा दूसरा व्लॉग आएगा, वो काइट फेस्टिवल के बारे में आएगा। हमारे घर पे कौन कौन आया था और हमने किस तरह से सेलिब्रेट किया था वो सारा। और बर्थडे के दूसरे दिन हस्बैंड के साथ मंदिर में गई थी, क्योंकि कोई भी त्यौहार होता है या ऐसा कोई दिन होता है उस दिन हमें भगवान के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। क्या आप चाहते हो आप मैं कौन से मंदिर गई थी वो देखना है, तो आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो ज़रूर देखिएगा, तो उसमें आपको सब दिखने मिलेगा। तो फिर से मैं आपको एडवांस में बोल देती हूँ, हैप्पी उत्तरायण, हैप्पी मकर संक्रांति। खुश रहिए और ऐसे ही अपने परिवार के साथ खुशहाल और एवरी मोमेंट है उसे एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।